अगर देश में आज अगर देखोगे जो केंद्र में बैठे हैं वो सरकार उद्योगपतियों की है, सरकार पैसे वालों की है, सरकार उनकी है जो कुछ भी खरीद सकते हैं, देश की कोई भी संस्था यूज कर सकते हैं, देश में बंदरगाह एयरपोर्ट कभी भी यूज कर सकते हैं पैसे वाले एयर वैसे वो उद्योगपति। एयरपोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, अरे बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ दूरी पे वो। तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ ना, उनके लिए कोई दूरी नहीं है, उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है देश में कोई भी संस्था है, आर्मी से लेके एयरपोर्ट से लेके जितनी भी हमारे देश में संस्थाएं हैं वो चाहे देश के लिए हो सकती हैं, लोगों के लिए हो सकती हैं, ये जो हमारी आर्मी है उसके लिए हो सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अडानी और अंबानी से परिवार संबंध है, उनके चरणों में देश समर्पित है, तो इसलिए हाँ और क्या भाई, उनके लिए कुछ भी करना, कोई एयरपोर्ट ले लें, कोई बंदरगाह ले लें, देश की कोई संस्था ले लें, तो उनके लिए सब खुला है, लेकिन किसान, गरीब, मजदूर, देश का व्यापारी, उसके लिए सारे प्रतिबंध हैं। आप मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो आपके कागज पूरे होने चाहिए, आपकी गाड़ी में प्लेट वो होनी चाहिए जो सरकार ने अलाउ करी है, आपकी गाड़ी का सब कुछ ठीक होना चाहिए, आपको सब सिखाया जाएगा कि डिसिप्लिन में रहो, आप सफाई करो, आपको देश की सारी राष्ट्रभक्ति आपको बताई जाएगी, सैनिकों से सल्यूट करना है आपको बताया जाएगा, लेकिन सैनिकों से सल्यूट करना है वो बताया जाएगा, लेकिन मोदी जी ने जो पूरी एक ठेका दे दिया है अग्निवीर का, सैनिकों का अपमान किया, उसमें वो नहीं बताया जाएगा, हमारी आर्मी गिरवी रख दी वो नहीं बताया जाएगा, तो आपको जो टीवी के माध्यम से दिखाया जाता है वो आप देखो। 3 बार चला अनंत अंबानी की शादी हो रही है, बड़े साधारण लोग हैं भैया, हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी उन्हीं को देश से हाथ सौंप गया, वोट की जरूरत ही ना पड़े, देश उन्हीं को देते। और क्या, जिस हिसाब से गरीब आज किसान बैठा है, किसान की तुमने कोई टीवी पे चर्चा देखी? क्योंकि अनंत अंबानी को देख रहे हैं, तो अनंत अंबानी की देखोगे ना, शादी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखोगे, एक जमाना ये था कि गरीब की बात दिखाई जाती थी, गरीब का घर दिखाया जाता था, तो गरीब के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, पकड़े हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनको कभी आपने कुछ हो रहा है तो कौन दिखाएगा? आपको पता कैसे चलेगा? आप तो अनंत अंबानी और अडानी और उनके परिवार के, ये अनंत अंबानी मोटा कैसे हुआ, इसे बीमारी कौन सी है, अनंत अंबानी पैदा कहाँ हुए थे, अनंत अंबानी की प्रॉपर्टी कितनी है, तो आज देश में दिखाते हैं कि हाथी कैसे। हाँ, तो मोदी जी के राजकुमारों को दिखाया जा रहा है, भाई दिखाओ, ठीक है, उनके परिवारों को, तुम्हारा चल रहा है आज गरीब की, दलित की, पिछड़े की, जो अल्पसंख्यक की जो बात नहीं हो रही है, किसान आज भूखों मर रहा, आंदोलन पर बैठा है, उनकी भी एक बार चर्चा कर लो। आप किसान की बात कर रहे हैं, वहां तो पुलिस, गुजरात पुलिस है या फिर कुछ अधिकारियों को भी लगा दिया गया है एयरबेस के, लेकिन किसानों को तो रोके दे यार, उनके स्वागत के लिए तो कुछ नहीं, यहाँ तो विदेशी मेहमानों के लिए स्वागत के लिए पूरी गुजरात पुलिस तैयार है। मुझे लगता है कि जो 100 पार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो जनता के भरोसे पे नहीं दे रहे हैं, वो अडानी और अंबानी के भरोसे पे दे रहे हैं, वही चुनाव जिताएंगे क्या? वही चुनाव जिताएंगे, बिल्कुल यही तो शक होता है कि ये 400 पार जब जनता आंदोलन कर रही है, शिक्षक आंदोलन कर रहा है, आर्मी आपके खिलाफ है जो आपने पूरा अग्निवीर में दे दिया, पुलिस भर्ती चारों तरफ लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, टीचरों को लोक सेवा आयोग का सब पेपर लीक हो रहे हैं, देश में आपको आसाम जैसी जगह आपने इतने तांडव करवाए, देश में दंगे हो रहे हैं, तो वोट आपको कौन दे रहा है? ये बात समझ में नहीं आ रही है, और आप 400 पार का नारा लगा रहे हो, देश का नौजवान ट्रेनों पे लदा हुआ चला जा रहा है पेपर देने, 60,000 की भर्ती में 60 लाख लोगों ने आपने भर्ती के पेपर भरे, फार्म भरे, और उनकी पेपर लीक हो गए। बड़े बड़े लोग आए विदेश से, एयरपोर्ट है जहाँ पर आम नागरिक को जाने का भी अधिकार नहीं है, क्या किसी एक नागरिक के लिए इस तरीके का? देखो, वो नागरिक नहीं है, वो मोदी जी के बहुत प्यारे दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं, और मोदी जी कभी छोटे आदमी से दोस्ती नहीं करते, मोदी जी अगर कहीं करते हैं थोड़ी बहुत तो जो संघ के लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं, और अडानी अंबानी वो उनके दोस्त हैं। अच्छा में सेंध नहीं लगेगा इस तरीके का एयरबेस दे दिया तो लगे ना, उन पे क्या फर्क पड़ता, उन्होंने देश बनाया है, देश में उनका क्या योगदान है, कितने मरेंगे? अभी तुम बताओ, जो पुलवामा जैसे कांड हुए थे उनमें अभी कुछ कोई जांच हुई? मर गए, गरीबों के बच्चे थे ना वो। सुरक्षा अडानी और अंबानी के परिवार को मिलनी चाहिए ना, सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए ना जो देश के राजकुमार हैं गिने चुने। भाई मोदी जी को उनको क्या, उनसे क्या लेना देना? सेल्फी लेना भी अलाउड नहीं है, पूरा विदेशी मेहमान बाहर तो लोग उतरते हैं, क्या लेना देना है उन्हें देश की सुरक्षा से? क्या लेना देना, तुम बताओ मुझे। उन्हें सिर्फ अगर लेना देना है, अभी आपने सुना होगा कि देश की जम्मू कश्मीर की सीमाओं पे एक अधिकारी बना फर्जी घूमता रहा, वो गुजरात का था, सेंट्रल गवर्नमेंट से, गृह मंत्रालय से उसको सुरक्षा मिली हुई थी, आप बताओ देश में क्या हुआ? बड़े बड़े विदेशी लोग आ रहे हैं, बिल ग्रेट भी आए थे, आएंगे भाई, सब आएंगे, लेकिन सब प्रधानमंत्री जी उनके लिए कालीन बिछाएंगे भाई, अंबानी के परिवार में शादी है, प्रधानमंत्री जी उनके लिए अगर हो सकता प्रधानमंत्री जी खुद जाए, उनके पलक पावड़े बिछाएं जाके, उनको, उनके सरकार उनके चरणों में, भाई देश के प्रधानमंत्री जो वो कहेंगे वो करेगा।
लेकिन मीडिया भी तो यही दिखा रही है सारी चीजें। तो मीडिया तो भाई, मीडिया अडानी के कितने चैनल है और अंबानी के कितने चैनल है, मीडिया तुम्हें दिखाएगी? गरीब को दिखाएगी? मीडिया कैसे दिखाएगी? किसान को दिखाएगी? किसान और मजदूर और गरीब ये गलतफहमी का शिकार है कि उनका अब इस देश में कुछ रह गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो बाबा साहब का संविधान वो 2024 में अगर ये दोबारा आ गए तो उसे भरपूर खत्म करने की कोशिश करेंगे। अंधभक्तों को महंगाई नहीं लगती, उन्हें लगता है कि 500 रुपए लीटर दूध बिके, 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिके, 500 रुपए किलो आटा बिके, तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडिया उनके पेट भर रही है उनको अडानी और अंबानी को दिखा के। तो एक खबर एक और भी बता दें आपको कि एक क्या नाम है? रेहाना है ना, बिल्कुल। एक सिंगर है हॉलीवुड के, रेहाना, वो भी आई हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब इन रेहाना ने किसानों का समर्थन किया था तो यही मीडिया उनको गाली देती हुई थकती नहीं थी, देश को विदेश से ताकतों को तोड़ते हुए बदनाम करने की बात करती थी। और आज जो है पलक बिछाए जो है जब अनंत अंबानी की शादी में आई रेहाना तो वो वही गोदी मीडिया जो है स्वागत कर रही है और चला रही। क्या कहेंगे? रेहाना का पहले गोदी मीडिया विरोध करते थे, अब तो बड़े मजे से चला रहे हैं। हाँ, तो रेहाना तब किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रही, देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का उन्होंने सपोर्ट किया था। तो प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को और जो अंधभक्त है उनको बुरा लग रहा था। अब वही रेहाना को चेक काट के दे रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का, तो अब वो अंधभक्तों को पता ही नहीं, अंधभक्तों को जानकारी ही नहीं उसकी। तो रेहाना वो उनकी बहन बन गई, अब उनकी प्रिय हो गई है। वही दीपिका पादुकोण जब उसने छपाक फिल्म का वहां आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, तब चली गई थी, तो वो इनके लिए दुश्मन हो गई थी। और इनकी जो इनके राम को लाने वाली और जो वो एक हीरोइन है, उसे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। दिन भर नेशनल मीडिया जो थी तो गाली देती थी रेहाना को, कितना बड़ा भला बुरा कहा। अब सब चुप क्यों है? अब क्यों नहीं कह रहे हैं कि क्यों आ गई देश को तोड़ने वाले रेहाना अनंत अंबानी की शादी में? अंबानी की शादी में आई है ना वो। अंबानी इस देश का प्रधानमंत्री का दोस्त है। अभी अंबानी और अडानी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मीडिया चुप क्यों हो गई रेहाना का? मीडिया तो उनकी है, मीडिया किसकी है? अडानी और अंबानी की मीडिया किसकी है भाई? तीन ही आदमी तो देश में मीडिया चला रहे हैं, अडानी और अंबानी और वो एक जो पैसे लेके भागा हुआ है, क्या नाम उसका, वो तीन ही आदमी तो। लोग कह रहे हैं ट्विटर पे कि अंबानी ने जो है देश को टुकड़े करने वालों को पैसे देकर नचा दिया लाके। लोग कौन कह रहे हैं? लोग कोई नहीं, कोई किसी की नहीं सुनी जाएगी। नहीं, ट्विटर पे कह रहे लोग समर्थन में। हाँ, तो ये वही तो लोग कह रहे थे कि वो देश तोड़ने वाला बयान दे रही है, देश की गद्दार है, देश को ऐसी है वैसी है। कह रहा देश के गद्दार को अंबानी ने लाके नचा दिया। हाँ, तो नचा दिया है, तो अब प्रधानमंत्री जी ने उसे माफ कर दिया। और प्रधानमंत्री जी की अब वो चाय तो मिल भी सकती है प्रधानमंत्री जी से, अब उसको सौंपू माफ। अंधभक्तों की टोली को जितना कहा जाता है उतना करने को कहा जाता है। ये अंधभक्त क्यों कहा गया? अंधभक्त इसलिए कहा गया, ना उनके दिमाग है ना उनके आंख है, जो उनको संदेश और आदेश दिया जाता है उस पर वो चलते हैं। तो अंधभक्तों की टोली को जैसा बताया गया था उस टाइम, वो उन्होंने तब किया था, और अब बताया जाएगा कि ये खास है, ये अच्छी है, ये तुम्हारी है, तो वो अपनी मान लें। तो अंधभक्तों की टोली के पास ना दिमाग है ना दिमाग नहीं है, ना आंख है ना दिमाग है, वो सोचने के लिए दिमाग आप क्या देशभक्त हो गए क्या? हाँ, तो देश और क्या देशभक्त हो गए। अंधभक्तों की टोली को जो बताया जाता है कि अब वो आई है, गायक कलाकार है, अच्छी है तो वो अच्छी है, पहले बताया गया था कि देशद्रोही है तो वो देशद्रोही मान लेते थे। उनके पास अपना दिमाग नहीं होता, ये है। इसलिए प्रधानमंत्री जी जिस कांग्रेस को पूरी जिंदगी गाली देते रहे, उसी कांग्रेस के बनाई हुई सारी संस्थाओं पे और अडानी अंबानी को ऐश करवा रहे हैं, अडानी अंबानी का कारोबार चलवा रहे हैं, अडानी अंबानी की संस्थाओं पर मौज ले रहे हैं। वो सारी संस्थाएं उन्हीं को दे दी हैं, चाहे वो बेटे की शादी में यूज करो, चाहे अपने ड्रग्स जैसे कारोबार के लिए यूज करो, चाहे देश की गलत गतिविधियों के लिए। यही मीडिया तो रेहाना को दिन भर डिबेट करके गालियां बकती थी जो उनके साथ आज घूम रहे हैं। हाँ, तो ये तब उन्हें बताया गया था ना, अब उन्हें ये बताया गया है कि अब वो गायक कलाकार है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तो उन्हें जो बताया जाता है वही वो करते हैं। उनको अगर ये बताया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से और IT सेल के माध्यम से कि रेहाना देशद्रोही है, तो वो देशद्रोही बताने लगेंगे। अगर वो ये कहेंगे कि अंबानी के यहाँ गाने आई है वो तुम्हारी बहन, तो वो बहन मानने लगेंगे। तो अंधभक्तों के पास अपना दिमाग नहीं होता, उन्हें टीवी के माध्यम से जैसा बताया जाता है वैसा जानते हैं।